आज हमारे इस क्रमिक उपवास का 19वां दिन है। गला वगैरह मेरा काफ़ी बैठ रहा है। तो उपवास में एक डॉक्टर ने कहा कि दिन भर उपवास करने से और लोग आते रहते हैं तो हमको कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है। तो बोलने में मेरा गला बैठ जाता है। अब बाबा रामदेव जी के पास हमको नंबर भी नहीं मालूम है कि पूछें महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि मेरा गला न बैठा करे। इस उपवास को इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी का यह आह्वान है, उनका आदेश था 1 दिन के लिए। लेकिन सवाल ये होता है कि 1 दिन तो एक बाबा ने कहा ठीक है, उनका लोगों ने पालन किया, लेकिन 1 दिन के उपवास से इतनी मैली गंगा साफ होने वाली नहीं है। और हमारे पास चूँकि समाज का सेवा है, पशु सेवा है, पर्यावरण सेवा है, समय नहीं मिल पाता। मेरे पास समय नहीं इतना है, वरना मैं हाहाकार मचा देता। तो मैं जन जागृति के लिए ही बैठा हूँ। अगर मैं बैठ सकता हूँ, आज मेरा 19वां दिन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने साधु समाज के, जितने गंगा भक्त हैं, जितने लोग धार्मिक आस्था घर में रखते हों, वो बारी बारी से 1-1 दिन का उपवास करें। हम तो पंडित आदमी शंख बजा दिया, दिखा दिया कि हाँ साहब इतना दमखम है। आज सुबह CID वाले भी आए रहे, छानबीन करके गए। कहीं बाबा जी अब कोई दिक्कत तो नहीं, कर्मी कीर्तन है, 10 से 5 आपका है, 5 बजे आप खा पी सकते हैं। तो हमने कहा नहीं सर, मैं उपवास काल में ही बंदर भोज करता हूँ रोजाना। SP के बंगले के सामने, SP साहब के बंगले के रोज़ मैं जाता हूँ। जब मैं लौट के आऊँगा तभी मैं खाऊँगा। बैठे रहो। अरे वो लोग भीड़ से निकल जाते हैं। तो मैं उपवास करके जब आऊँगा, यहाँ से जाऊँगा तो मैं बंदर खिलाऊँगा। तो भोजन करते करते शाम के 6 बज जाते हैं। तो दिन भर अब 70 साल की उम्र में घर में रहते रहे तो अपने दिन में चाय है, दूध है, लौकी का जूस है, जैसा बाबा रामदेव ने बताया है। तो मुझको तो हंसी आती है कि जिन गरीबों को लौकी की कीमत नहीं मिलती थी, उन गरीबों को लौकी की पूरी कीमत मिल रही है। वरना मैं बचपन में लौकी कोई छूटा भी नहीं था। बेचारे देहात वाले लेके बैठे रहते रहे, और लंबी लौकी की जगह गोल लौकी ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा अच्छी है। तो लौकी का जूस अपना ले लिया, लेकिन अब शाम तक मैं कुछ खाता पीता तो हूँ नहीं, तो इसलिए कमज़ोरी तो है ही है। आज 19वां दिन है। अब कोशिश में लगे हैं जब तक देखिए इसको खींच ले जाएं। यहाँ के मीडिया वाले काफ़ी हमारा ख्याल रखते हैं। अमर उजाला वाले अभी शर्मा जी आए, दैनिक आज कानपुर वाले प्रशांत द्विवेदी, प्रेम नारायण द्विवेदी जी आए, सहारा वाले आए, जागरण वाले भी आवेंगे, इसी उम्मीद है। भाई वो बड़ा अखबार है, अब वो बड़ा करते हैं, लेकिन मेरे निगाह में जो सच्ची खबरों को छापे वही बड़ा है। अमर उजाला उससे गड़बड़ नहीं है। अमर उजाला ने आज तहलका मचा दिया कि बाबा जी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं बेहोश हो जाऊं, क्या कभी सबको आना चाहिए? और 70 साल की उम्र है, दिन में 2-3 बार दूध है, जड़ी बूटी है, लौकी का जूस है, ये सब लेते रहे। तो बाबा रामदेव की कृपा है कि आज गरीबों को भी लौकी का पैसा मिल रहा है उनको।
लौकी ढूंढे नहीं मिल रही है। हमने काफ़ी तादाद में अपने यहाँ लगा रखा है, अभी उसमें फल नहीं आया। तो हम तो जन जागृति के लिए बैठे हैं और हमारी इच्छा है कि बाबा की कृपा हो तो एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास लंबा समय नहीं है। नित्य बंदर भोज यहाँ, और हर रविवार को बंदर भोज मेरा भुवनेश्वर लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर होता है। बाल भोज भी होता है, सैकड़ों बच्चों को वहाँ खाना पीना देना होता है। लेकिन अगर बाबा जी लखनऊ कभी आए तो जैसे भी होगा मैं पहुँचूँगा, मैं उनका दर्शन करूँगा। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि बाबा जी, बाबा रामदेव स्वयं नहीं जानते कि आखिर हैं कौन, वो बाबा नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज़रूर जानता हूँ कि बाबा जी अद्भुत शक्ति हैं, शक्ति के पुण्य हैं, जो एक अकेला भारतीय ने पूरे विश्व को मुट्ठी में लेके दिखा दिया। अभी तक ऐसा कभी देखा ही नहीं है। यही है, देखिए जैसा है हमारा प्रयास तो जारी है। हमको एक बात का बड़ा अफसोस है कि जितने गंगा से लोग जुड़े हुए थे और तमाम लोग उस दिन यहाँ जुलूस में थे और ज्ञापन देने कलेक्ट्री कचहरी गए और बड़ा भारी बड़े बड़े भाषण मैंने सुने, लेकिन उन गंगा भक्तों में से मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया, सिवाय एक मुकेश कक्कड़ को छोड़ करके। बाकी कोई नहीं आया कि बाबा जी मर रहे हो कि जी रहे हो, कहाँ पड़े हो, किस हालत में हो। सामने सही चौक है। अभी तक मैं मंदिर में बैठता था, लेकिन छोटी जगह थी, तो लोगों का कहना कि मंदिर के बगल में आप बैठिए ताकि हालत गड़बड़ हो तो बाबा आपको पानी तो देगा कम से कम। मान लीजिए चक्कर आ गया, अब बोतल में पानी हमने अभी मंगाया है अपने नाती से घर से, तो पानी ही केवल दिन में लेना होता है। तो देखिए अगर मंदिर के बगल में व्यवस्था हो गई तो मैं वहीं बैठूँगा, क्यों अकेले मैं यहाँ पड़ जाता हूँ। अगर लघु शंका में जाना ही है तो यहाँ रिक्शे वाले कुली कबाड़ी घूमते हैं, कहिए कोई हमारा झोले लेके चला जाए, कोई मोबाइल ही लेके चला जाए। इसलिए हमारे सामने दिक्कत है यहाँ पर, और सामने सही चौक है।